नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय है कि कुंडली में जब राहु चौथे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो सबसे पहले दर्शकों, राहु की प्रवृत्ति को जान लेते हैं कि राहु की प्रवृत्ति क्या है। राहु भ्रम का कारक है, असीमित इच्छाओं का कारक है। अब भ्रम किस प्रकार का? क्योंकि राहु एक भौतिकतावादी ग्रह है। व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो भौतिकता की ओर रहती हैं। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की व्यक्ति की इच्छा रहती है और उसी भ्रम में वो व्यक्ति जीता रहता है कि जो सुख हैं वो सारे भौतिक वस्तुओं में। यदि राहु कुंडली में प्रभावशाली हो तो असीमित इच्छाओं का व्यक्ति हो जाता है। जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करने की इच्छा रहती है। अब राहु चूंकि एक छाया ग्रह है, जिस ग्रह के साथ यह बैठ जाता है उसी की तरह कार्य करता है। अब राहु यदि शुक्र के साथ बैठ जाता है तो शुक्र चूंकि भौतिकतावादी ग्रह है, ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है, तो वहाँ पर व्यक्ति जो होता है काफ़ी भौतिकतावादी हो जाता है। विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने की उसकी इच्छा रहती है। यदि राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो चूंकि बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है तो वहाँ पर जो व्यक्ति की इच्छा होती हैं वो नियंत्रण में रहती हैं। इसी प्रकार यदि राहु शनि के साथ बैठ जाए, चूंकि शनि भी एक पापी ग्रह है, तो राहु यदि शनि के साथ बैठ जाता है तो उसमें और अधिक पापत्व आ जाता है। तो इस प्रकार राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाए या जिस ग्रह के द्वारा देखा जाए उसके द्वारा प्रभावित होता है और उसी के अनुसार वो फल देता है। यदि राहु किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा हो तो जिस राशि में वो बैठा होगा उसके स्वामी की स्थिति के अनुसार अपना फल देगा। तो राहु यदि कुंडली में शुभ स्थिति में है तब तो वो शुभ फल देगा, और राहु यदि अशुभ स्थिति में है तो वो अशुभ फल देगा। अब ये समझते हैं कि चौथा भाव जो है उसके क्या कारकत्व है। चौथा भाव जो है वो सभी प्रकार के सुखों का भाव है। मानसिक सुख, भौतिक सुख, दोनों प्रकार के सुखों का भाव है। ज़मीन से चौथे भाव का संबंध होता है। ज़मीन है, मकान है, जो अचल संपत्तियां हैं उनसे चौथे भाव का संबंध है। वाहन का संबंध भी चौथे भाव से है। चौथे भाव से हम माता को भी देखते हैं। माता के द्वारा जातक को कितना सपोर्ट मिलेगा, माता के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। तो चौथा भाव जो है वो माता का भी है। अब राहु जब चौथे भाव में बैठ जाएगा तो किस प्रकार के फल देगा, तो ये निर्भर करता है कि राहु शुभ है या अशुभ है। राहु यदि अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा है तो वहाँ तो ये कह सकते हैं कि राहु मित्र राशि में बैठने के कारण कुछ शुभ है। पूर्ण रूप से वो शुभ फल देगा कि नहीं ये पता चलेगा उस राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार, कि जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा है, उसका क्या प्लेसमेंट है। और यदि राहु अपने शत्रु राशि में बैठ गया, जैसे कर्क राशि में बैठा हो या सिंह राशि में बैठा हो, तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि राहु शत्रु राशि में बैठने के कारण कुछ अशुभ हो गया। यदि शत्रु राशि में भी बैठा है राहु तो उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है। चौथा भाव चूँकि चंद्रमा से संबंधित है, चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा की स्थिति पर भी राहु का फल निर्भर करता है। राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी अशुभ स्थिति में है, और चंद्रमा भी यदि अशुभ स्थिति में हो जाए, किसी अशुभ भाव में बैठा हो या निर्बल होकर बैठा हो चंद्रमा, तो वहाँ राहु का फल और अधिक अशुभ हो जाता है। तो इस प्रकार राहु किस राशि में बैठा है इसको देखना आवश्यक है, और उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है उसको भी देखना ज़रूरी है। अब राहु यदि किन्हीं ग्रहों के साथ बैठा है
तो उनका भी फल वो देता है, या जिस ग्रह के द्वारा राहु देखा जा रहा है उसके अनुसार भी उसका फल होता है। यदि पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो वहाँ पर राहु का फल उस पापी ग्रह के समान हो जाएगा। यदि योग कारक ग्रह के द्वारा राहु देखा जा रहा है तो वहाँ राहु भी योग कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार राहु को कौन सा ग्रह देख रहा है, किस ग्रह के साथ राहु बैठा है और जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी के अनुसार राहु का फल होता है। अब राहु यदि शुभ स्थिति में है और चौथे भाव में बैठा है तब तो ये बहुत शुभ फल देगा। विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं देगा, ज़मीन देगा, मकान देगा, वाहन देगा। अब चूंकि राहु डिज़ायर का कारक है, इच्छाओं को दर्शाता है, तो व्यक्ति की इच्छा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उसके पास हो, वाहन उसके पास बहुत सारे हों, मकान हो। तो इस प्रकार की इच्छाएं उस व्यक्ति में रहेंगी राहु जिसका चौथे भाव में है। यदि राहु शुभ स्थिति में है तो वो व्यक्ति उन वस्तुओं को प्राप्त भी करेगा। माता के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे, माता का सपोर्ट उसको मिलेगा। अब राहु की जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि उसकी दशम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अब 12वां भाव चूंकि विदेश यात्रा का है, इसके साथ ही जेल यात्रा का भी है, लेकिन राहु विदेश यात्रा कराएगा या जेल यात्रा कराएगा ये निर्भर होगा राहु के शुभ या अशुभ होने की स्थिति पर। यदि राहु शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तब तो वो अच्छी विदेश यात्राएं करेगा, विदेश जाएगा, वहाँ पर सेटल भी हो सकता है, किसी अच्छे पद को भी प्राप्त कर सकता है विदेश में। लेकिन यदि वही राहु काफ़ी अशुभ स्थिति में कुंडली में हो, पीड़ित हो, किसी पापी ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, या जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी भी पीड़ित हो, अशुभ स्थिति में हो, तो ऐसा राहु जो है वो अशुभ कामों की तरफ प्रवृत्त करता है, जो इलीगल काम्स हैं उनकी तरफ प्रवृत्त करता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, अनैतिक कार्य करता है, तो वहाँ पर उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार राहु के जो फल हैं वो इस पर निर्भर करते हैं कि कुंडली में वो राहु शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। राहु यदि शुभ स्थिति में है तो बहुत सी पावर देता है, राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है, वहाँ पर काफ़ी प्रभुता संपन्न होता है, यश प्राप्त करता है, अच्छे पद को प्राप्त करता है। तो यदि राहु शुभ स्थिति में है तो चौथे भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे, और यदि अशुभ स्थिति में कुंडली में है तो वहाँ पर वो जातक जो होगा भौतिक सुखों से और मानसिक सुखों से वंचित हो जाएगा। भौतिक सुखों की कमी हो जाएगी, मकान नहीं मिलेगा जल्दी, वाहन की प्राप्ति नहीं होगी, माता से उसके संबंध बिगड़ सकते हैं, मानसिक कष्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि चौथा भाव पारिवारिक सुख का भी है। तो यदि अशुभ स्थिति में है राहु चौथे भाव में तो पारिवारिक सुख में कमी हो जाएगी, दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार दर्शकों, राहु कुंडली में किस स्थिति में है, क्या वो शुभ है या अशुभ है, इसको देखना आवश्यक है। यदि राहु शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, जिस भाव में राहु बैठा है उस भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में है, तो वहाँ राहु शुभ फल देगा। तो अच्छी विदेश यात्राएं कराएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा, विभिन्न प्रकार के सुख और सुविधाओं को देगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, राजनीति के क्षेत्र में सफलता देगा। और चौथे भाव में बैठे होने के कारण यदि राहु शुभ स्थिति में है तो बहुत सी ज़मीन भी देगा। ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी सफल होते देखे गए हैं जिनका राहु शुभ स्थिति में है और चौथे भाव में बैठा है। तो इस प्रकार
राहु शुभ स्थिति में होने पर और कुंडली में चौथे भाव में यदि बैठा है तो शुभ फल देता है। इसके विपरीत यदि अशुभ स्थिति में है तो वहाँ पर चौथे भाव से संबंधित अशुभ फल भी देगा और विभिन्न प्रकार के कष्ट भी दे सकता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।